ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की रजामंदी से अयाज सादिक ने महमूद खान अरशकज़ई को अपोजिशन लीडर तैनात किया। उन्होंने ये भी कहा आज असेंबली में कि सहाफ़ी मुझसे जो हैं वो सख्त सवालात कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो रजामंदी भी थी। और आज उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो आर्मी चीफ़ है वो हमारा भी आर्मी चीफ़ है, मैं खुद जाके उनके हाथ चूमूंगा। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि जो नॉमिनेशन हुई है और नोटिफिकेशन हुआ है अरशकज़ई साहब का एज ए अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली, ये बहुत ही हर्डल क्रिएट करने के बाद और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करने के बाद हुआ है। एक बिल्कुल सादा सी एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल और सियासी एक रिक्वायरमेंट थी जिसको खुदा जाने क्या वो वजूहात थी कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने इसको इतना सा डिले किया। ये बहुत पहले हो सकता था। जी। दूसरी बात इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, इमरान खान साहब ने एक बहुत ही कदावर शख्सियत को जो अपोजिशन को इकट्ठा कर सकती है, जिनका एक पूरा सियासी बैकग्राउंड है, और वो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में आइन के लिए, जमहूरियत के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया है। तो उनको नॉमिनेट किया और जितनी मुश्किलात के बावजूद और जितनी हर्डल्स के बाद वो उनकी नॉमिनेशन हुई, वो मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। और अभी हम इसको एक वेलकमिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं, एक तो क्या मुनासिब नवाज शरीफ इक़दाम साहब की कहीं से भी हो। इसमें रजामंदी शामिल थी कि महमूद खान अरशकज़ई को जो है वो अपोजिशन लीडर लगा दिया जाए? उनकी गुफ्तगू हुई है कि पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सब कुछ डिस्कस हुआ है? ये देखें, ये एक बिल्कुल ही रेलेवेंट सी एक इसको डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश की जा रही है।